चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय का विश्लेषण करने वाले हैं, ऑडियो बस। स्वतंत्र कलाकारों, सिंगर्स, रैपर्स या फिर म्यूजिक लेबल्स के लिए अपने गानों को ग्लोबल लेवल पर रिलीज करना हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है ना? लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ऑडियो बस भारत के लिए ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन गेटवे के रूप में उभर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन पुरानी रुकावटों को तोड़कर म्यूजिक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने सच में दुनिया भर में रिलीज हो सकते हैं? देखा जाए तो पारंपरिक म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा से बड़ी बड़ी दीवारें रही हैं। बड़े रिकॉर्ड लेबल्स का सपोर्ट और लाखों करोड़ों के बजट के बिना इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचना किसी भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए बस एक सपने जैसा ही था। क्या आज के इस डिजिटल दौर में बिना किसी इंडस्ट्री बैरियर के वर्ल्ड वाइड रीच हासिल करना हर एक क्रिएटर के लिए वाकई मुमकिन हो गया है? इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सॉलिड जवाब सामने आता है ऑडियो बस, जो भारत का एक बेहद भरोसेमंद म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। ये कोई आम सर्विस नहीं है, बल्कि हर उस इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए एक पक्का सॉल्यूशन है जो अपने म्यूजिक को बिना किसी रुकावट के पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। भारत के हर तरह के म्यूजिक क्रिएटर्स के लिए अब एक ऐसा साथी आ गया है जो ये पक्का करता है कि उनका संगीत ग्लोबल स्टेज पर सुना जाए। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए, 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, 200। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत जाल है। ये सोचना ही कितनी कमाल की बात है कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का गाना अब एक साथ दुनिया भर के 200 से भी ज्यादा अलग अलग मंचों पर बज सकता है। ये किसी भी लोकल आर्टिस्ट की आवाज को सीधे एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने का एक जबरदस्त मौका है। अब सवाल आता है कि ये 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आखिर हैं कौन से? तो इनमें स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और यूट्यूब म्यूजिक जैसे इंटरनेशनल नाम तो शामिल हैं ही, साथ ही जियो सावन, गाना और विंक म्यूजिक जैसे हमारे अपने लोकल फेवरेट्स भी हैं। और तो और इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक म्यूजिक लाइब्रेरी का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। ये लिस्ट साफ तौर पे दिखाती है कि कैसे लोकल और ग्लोबल ऑडियंस के बीच का फासला मिट रहा है, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम बन रहा है। असीमित सुविधाएं और किफायती दाम। दुनिया भर में पहुंच होना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पहुंच हर किसी के बजट में है? अब हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि कैसे इस ग्लोबल रीच को बहुत ही शानदार टूल्स और एक अविश्वसनीय प्राइस पॉइंट के साथ जोड़ा गया है। सिर्फ 399 रुपए। यह आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। 399 रुपए एक बहुत ही अफोर्डेबल स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने म्यूजिक को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अब किसी भारी भरकम बजट या लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कीमत इस बात की गारंटी देती है कि पैसे की कमी किसी भी आर्टिस्ट की कला को दुनिया के सामने आने से न रोक सके। आइए इस टेक्निकल सेटअप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ अनलिमिटेड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मुफ्त ISRC और UPC कोड्स भी दिए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो इन्हें किसी भी ट्रैक का डिजिटल पासपोर्ट माना जा सकता है, जो उसे पूरी तरह से ऑफिशियल और प्रोफेशनल बनाता है। इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए YouTube कंटेंट ID जैसी अहम सुविधा भी है, जिससे ये पक्का होता है कि गाना जहां भी इस्तेमाल हो उसकी कमाई सीधा क्रिएटर तक पहुंचे। और हाँ, प्रमोशन के लिए ऑफिशियल कॉलर ट्यून डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल है। ये सारे टूल्स मिलकर हर एक इंडिपेंडेंट रिलीज को एक बेहद प्रोफेशनल टच देते हैं। 100% अधिकार और क्षेत्रीय समर्थन। गाना बनाना तो बस पहला कदम है, लेकिन उस पर अपना पूरा मालिकाना हक बनाए रखना सबसे जरूरी है। चलिए अब क्रिएटर के ओनरशिप और रीजनल सपोर्ट वाले हिस्से का विश्लेषण करते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ उभर कर आती है वो है 100% कॉपीराइट कंट्रोल और 100% पब्लिशिंग राइट्स। म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आर्टिस्ट को मजबूरी में अपने अधिकारों से समझौता करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि क्रिएटर्स को अपनी कला पर पूरा 100% मालिकाना हक मिलता है। यानी जो मेहनत और क्रिएटिविटी आर्टिस्ट की है उसका पूरा 100% हिस्सा बिना किसी कटौती के उसी के पास रहेगा। और ये प्लेटफॉर्म भारत की इस कमाल की भाषाई विविधता का भी पूरा सपोर्ट करता है। हिंदी, मराठी, भोजपुरी और पंजाबी से लेकर हरियाणवी, तमिल, तेलुगु और बंगाली तक ये जो इतना बड़ा रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट है वो ये साफ दिखाता है कि इस सिस्टम को खास तौर पर लोकल भाषाओं के आर्टिस्ट्स को ग्लोबल बिजनेस के मौकों से जोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आखिरकार म्यूजिक की कोई एक भाषा तो होती नहीं है, और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स और हाई लेवल म्यूजिक बिजनेस।
ये प्लेटफॉर्म इन दोनों के बीच के गैप को बहुत ही शानदार तरीके से भरता है। चाहे बात किसी ऐसे सोलो इंडी प्रोड्यूसर की हो जो अपनी लोकल भाषा में काम कर रहा है, या फिर किसी बड़े लेवल पर काम करने वाले म्यूजिक बिजनेस की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की ही जरूरतों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकता है। ये पूरी तरह से स्केलेबल है। इन सभी बातों को देख के ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ऑडियो बस भारत का इतनी तेजी से ग्रो करने वाला म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म क्यों बन गया है। इस विश्लेषण से ये साफ है कि ये अब सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत बन गया है जो भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को एक्टिव रूप से एम्पावर कर रही है। ये तेज ग्रोथ इस बात का पक्का सबूत है कि म्यूजिशियंस को सच में ऐसे ही एक आसान, सुलभ और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की तलाश थी। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने ये बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, आज एक म्यूजिक करियर किस अगले स्तर पर जाएगा। जरा सोचिए, जब किसी इंडिपेंडेंट म्यूजिक करियर को इन सभी पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स का साथ मिल जाए तो कामयाबी की संभावनाएं सच में असीमित हो जाती हैं। आज हर एक क्रिएटर के सामने आगे बढ़ने के अनंत रास्ते खुल चुके हैं। बस यही सोचना है कि अगला बड़ा कदम क्या होगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।